हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर्स केयर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हर संडे स्कॉलर्स के एफएलटी के मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज फिर हम कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं, जो पुराने वीडियोस हैं, पुराने क्वेश्चंस हैं, उनको आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। एग्जाम टाइम पास में है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन अपन आज का। पहला क्वेश्चन है, डीआई पे बेस्ड है। बोल रहा है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 5 डिफरेंट स्कूल्स। ठीक है, 5 अलग अलग स्कूल्स के बॉयज और टोटल स्टूडेंट्स का हमें ये ग्राफ दिया है। ठीक है, बार ग्राफ दिया है। बोला है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल बी। स्कूल बी के नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल सी। ठीक है, देखो स्कूल बी के बॉयज कितने हैं, 2000 है। यहाँ पे क्या होगा, 2000। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल सी। स्कूल सी क्या गर्ल्स। ठीक है, तो देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 4000। बॉयज कितने हैं, 3000। बच्चे कितनी गर्ल्स हैं, 1000। ठीक है, टोटल माइनस बॉयज का निकलेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स निकलेगी। ठीक है, रेशियो निकालो। 5 4 जा 2:1। ठीक, 2:1 हमारा क्या होगा आंसर। कुछ गलत हुआ। क्वेश्चन पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल बी। बॉयज स्कूल बी के बॉयज कितने हैं, 2000 है, सही है। और नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल सी, सी में टोटल 45 नहीं 4500 है ना, नहीं हाँ 4000 और 2500, तो 1500 बचेगा, 1500। ठीक है, ये बच रहा है 1500, तो जा रहा है 4:3। ठीक है, तो 4:3 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल बी एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए। ठीक है, देखो स्कूल ए के अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने, 3000 है। 3000 है, ठीक है। अब उसने बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ बी। देखो बी में टोटल बच्चे हैं 2500 और बॉयज कितने हैं 2000, तो डिफरेंस कितना होगा 500 का। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी, बी में जो गर्ल्स है वो कितनी है, 500 है। ठीक है, उस नंबर ऑफ सी इन गर्ल्स, सी में कितना 1500 अभी देखा था अपन ने, 1500। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई 2000। तो नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ बी एंड सी का कितना परसेंट है, किसके साथ निकालना है, ए के टोटल बच्चों के साथ 3000 इंटू क्या करेंगे अपन 100। ये गया 200/3, तो ये क्या होता है 66.67%। ठीक है, तो 66.67% हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन ए बी सी ई। ठीक है, देखो ए में नंबर ऑफ बॉयज, ए में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 2000 है। ठीक है, बी में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 2000 है। सी में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 2500 है। ई में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 2500 है। ठीक है, टोटल कितने हो रहे हैं 9000, तो टोटल होगा 9000। ठीक है, एवरेज निकालना तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये होगा एवरेज। तो क्या होगा 25 25 9 जा 2250। ठीक, तो 2250 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, एवरेज ऑफ ए बी सी ई। ठीक, आगे देखो। आगे है, गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर। गर्ल्स इन ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, देखो गर्ल्स ए में गर्ल्स कितनी होगी, टोटल 2000 बॉयज है, तो गर्ल्स कितने हो गए 1000 हो गई। ठीक है, गर्ल्स इन बी, बी में गर्ल्स कितनी होगी, टोटल है बच्चे 2500 है। ठीक है, और 2000 तो बॉयज है, बच्चे कितने 500 क्या होगी, गर्ल्स होगी। ठीक, टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द गर्ल्स ऑफ बी एंड डी टुगेदर। ठीक है, तो बी में निकालो, बी में तो 500 गर्ल्स अपन ने भी निकाला ही है। ठीक है, ये डी में निकालना है। डी में कितना है, डी में टोटल बच्चे कितने हैं 3500, उसमें बॉयज कितने हैं 1500, बच्चे कितने 2000, 2000 क्या होगा गर्ल्स होगी। ठीक, मोरल लेस बोला है ना, देखो ए प्लस बी प्लस अपने करेंगे अपन बी प्लस डी। ए प्लस बी कितना हुआ 1500, बी प्लस डी कितना हो 2500। रेशियो क्या होगा 5 3 जा 5 5 जा। ठीक, मोरल लेस देन। ठीक है, तो इस कितना कम है, 2 कम है, किससे 5 से, इंटू क्या करेंगे 100, कितना परसेंट हो गया 40%। ठीक, तो 40% हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बॉयज स्कूल बी एंड ई टुगेदर। देखो बी में बॉयज कितने हैं 2000, बी में बॉयज कितने हैं
2000। ई में बॉयज कितने हैं? ई में बॉयज कितने हैं? 2500। 2500 ठीक है। टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस देन द गर्ल्स इन ए सी डी? ए में गर्ल्स कितनी है? टोटल है 3000, 2000, 1000। सी में गर्ल्स कितनी है? टोटल है 44,000, ये 25 तो 1500, ये गर्ल्स हो गई। डी में गर्ल्स कितनी है? टोटल है कितना? 3500, वही जा रहा है 1500 तो 2000। ठीक है, तो बी प्लस ई, ठीक है, तो बी प्लस ई में कितना हुआ टोटल? 4500। डिफरेंस पूछा है किसके साथ? ए प्लस सी प्लस ई के साथ, डी के साथ। ये कितना हो रहा है? 2 3 4 4 5 0। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0। ठीक है, दोनों सेम है, 0 हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक, समझ में आया? ये डीआई हमारा खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन आइटम इज मार्क्ड एट ₹6300 and sold after two successive discounts of 20% and 10%। बोला है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें मार्क प्राइस दिया है, बोला है कि अपन ने 2 डिस्काउंट दिए, तो डिस्काउंट जब मार्क प्राइस हम डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आती है, वो हमसे पूछा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी दोस्तों? मार्क प्राइस है हमारा 6000। ठीक, डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट है 20% का, मतलब कि 5 की चीज 4 में बेची। अगला डिस्काउंट 10% का, मतलब कि 10 की चीज 9 में बेची। ठीक है, 0 से 0, 5 2 जा 10। ठीक है, ये क्या होगा? 4 जा 8, 8 9 जा 72, तो 63 इंटू 72। यूनिट डिजिट देखो, लास्ट में आ रहा है 6, 3 2 जा 6। ठीक है, और 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर हुज एरिया इज 80 पाई। ठीक है, किसी सेक्टर का एरिया हमें दिया है। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा होता है उस सेक्टर, यहाँ पे जो थीटा बनता है ना, इसको ये एंगल है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये एरिया जो है हमें कितना दिया है? 80 पाई। ठीक, आर हमें कितना दिया? देखो, थीटा बाई 360 पाई, आर दिया है 20, 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400, इक्वल्स टू दिया है हमें 80 पाई। पाई से पाई गया, 8 से 5 टाइम्स गया, 5 से 2 टाइम, थीटा कितना आया? 72। ठीक है, तो थीटा कितना है? 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री हमारा क्या होगा? आंसर। इस क्वेश्चन को यदि आपको क्रैक करना है तो दोस्तों आपको इसका सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, आगे देखो, आगे दिया है, टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय अ शिप टू ट्रेवल 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज सेम। ठीक है, देखो इसको बहुत ध्यान से देखना कि स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड तो सेम, दोनों में डब्ल्यू डब्ल्यू रहेगी, बट यहाँ पे हमें जो है ना, यहाँ पे जो हमें, यहाँ पे हमें बोट दिए और यहाँ पे हमें शिप दिए। ठीक है, यहाँ पे हमें बोट दिए और यहाँ पे हमें क्या दिए? शिप दिए। तो बोट का टाइम कैसे निकलेगा? बोट का टाइम कैसे निकलेगा? देखो, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो बोट बी, बोला क्या है? डाउन स्ट्रीम, मतलब कि बी प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू हम स्ट्रीम की वाटर की स्पीड मान रहे हैं। ठीक, अब बोला है कि टाइम टेकन बाय शिप टू कवर 120 अप स्ट्रीम। ठीक है, तो इसका टाइम कैसे आएगा? डिस्टेंस अपॉन में शिप की जो स्पीड है, शिप की स्पीड अपन एस मान रहे हैं, माइनस अप स्ट्रीम बोला मतलब माइनस वाटर का, माइनस करेंगे स्ट्रीम की स्पीड को। ठीक है, टाइम सेम है, मतलब ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से एस माइनस डब्ल्यू अपॉन में बी प्लस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आया रेशियो। ठीक है, अब आगे बोल रहा है, इफ द सम ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ शिप इज 70। ठीक है, देखो बोट की जो स्पीड दी है डाउन स्ट्रीम में वो कितनी है? मानी जो अपन ने बी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ शिप वो क्या है? एस माइनस डब्ल्यू। इसकी सम हमें कितना दिया है? 70 किलोमीटर पर आवर दिया। ठीक है, बोला है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ डब्ल्यू मतलब स्ट्रीम की स्पीड हमें दी है 4। ठीक है, ये गिवन है, डब्ल्यू से डब्ल्यू कटेगा, तो यहाँ पे बी प्लस एस कितना आया? 70 आया। ठीक है सर, 70 आया। अब बोला है कि स्पीड ऑफ बोट निकालो। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों,
यहाँ पे इस w की वैल्यू हमें 4 दी है, यहाँ पे भी 4 दी है, ठीक। तो 4 वैल्यू रख के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा 4s माइनस 16 इक्वल्स टू क्या होगा 3b प्लस 12, ठीक है। इसको उधर लेके जाओ, तो 4s माइनस 3b इक्वल्स टू हो जाएगा 28, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हमें बोला है कि स्पीड ऑफ बोट निकालो, ठीक है। बोट की स्पीड निकालना है। ये क्या है 4s माइनस 3b, यहाँ पे हम इंटू, इसमें 4 रख दो, 4 का इंटू करो। इसमें यदि हम 4 का इंटू करेंगे तो क्या होगा 4b प्लस 4s इक्वल्स टू क्या होगा 280, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 का आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, माइनस करो, इसको उसमें से माइनस कर दो, तो ये होगा माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 4s प्लस 4s कटा, 4b में प्लस 4b में प्लस 3b होगा, तो क्या होगा 7b, 7b, ठीक है। और 280 में से 28 जाएगा तो कितना बच रहा है 252, 250, ठीक है। तो जो b है वो कितना आएगा किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमसे पूछा है 36 किलोमीटर पर हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। इसमें देखो आपको बहुत ध्यान देना है कि हमें इसमें दो चीजें दी है, एक तो बोट की बात हो रही है, एक शिप की बात हो रही है, ठीक है। वो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे हमें करते जाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी सो दैट 2a, ये जो है ना जिसे जो नंबर दिया हमें, नंबर दिया है 2a 1 1 5b जो है ये डिविजिबल किससे हो 11 से, ठीक। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अल्टरनेट नंबर का सम यदि जोड़ के और उसको माइनस करेंगे तो या तो वो 0 आना चाहिए 11 आना चाहिए, ठीक है। तो अल्टरनेट नंबर क्या होंगे 2 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, ठीक है। 8 माइनस करेंगे a प्लस बी प्लस 1, क्या होगा a प्लस बी प्लस 1, ठीक है। या तो ये हो 0 या ये क्या हो 11 हो, ठीक। यहाँ क्या होगा 8 माइनस a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू या तो 0 हो या 11 हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 7 माइनस a प्लस बी या तो 0 हो या 11 हो, ठीक है। यहाँ से तो a प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है जब हम इसको 0 लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 7, ठीक, 7 आएगी। ये तो एक केस हुआ। अब आप इसमें से भी तो इसको माइनस कर सकते हो ना, ये भी तो हो सकता है a प्लस बी प्लस 1 माइनस 8 हो, फिर ये 0 या 11 हो, ठीक है। तो ये क्या होगा a प्लस बी माइनस 7 इक्वल्स टू 0 या 11 हो। यहाँ से क्या होगा a प्लस बी की वैल्यू या तो आई 7 या फिर a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो जब आप इक्वल टू में 0 लोगे, जब इक्वल टू में आप 0 लोगे तो a प्लस वैल्यू की 7 आ रही है, जब आप इक्वल टू में 11 लोगे तो a प्लस वैल्यू की कितनी आएगी 18 आएगी, तो 18 आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है a प्लस बी की, या तो 7 या 18। उसने क्या बोला प्रोडक्ट बोला है, तो प्रोडक्ट क्या होगा 7 इंटू 18, प्रोडक्ट क्या होगा 7 इंटू 18, ये कितना आ रहा है 126, 126। तो उसने क्या बोला है कि पॉसिबल वैल्यू जो a प्लस बी की पॉसिबल वैल्यू है उसका प्रोडक्ट निकालो, तो पॉसिबल वैल्यू क्या है a प्लस बी या तो 7 होगा या 18 होगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 126, 126 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन 5x प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस वाई इक्वल वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो दिया है और k माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव बाई माइनस इक्वल टू जीरो दिया है, पैरेलल है, तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, निकालिए 3k प्लस 2, ठीक, जब k क्या हो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। देखो पिछले वीडियो में, मतलब जस्ट पिछला नहीं, मतलब पीछे जितने अपने वीडियो किए हैं बीच में मैंने बताया है आपको कि पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसमें क्या कंडीशन होती है, जब परपेंडिकुलर हो तो क्या इक्वेशन होती है, ठीक है। जब देखो इक्वेशन होती है ना ए एक्स प्लस ए वन बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, यदि दो इक्वेशन है, मैं बोल रहा हूँ दोनों पैरेलल है, तो इसमें कंडीशन क्या लगती है ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू होता है बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू होता है सी वन बाई सी टू, ठीक है। ए वन बाई ए टू क्या होगा देखो 5 बाई के माइनस थ्री इक्वल्स टू
के माइनस थ्री अपन में क्या होगा 5, यहाँ पे क्या हो रहा है के माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर, के माइनस थ्री कितना आया 5, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आई 8, ठीक है के की वैल्यू क्या आई 8 आई, के की वैल्यू 8 आई, पूछा क्या है 3k+2, पूछा क्या 3k+2, तो इसमें क्या रखो 3 × 8 + 2, ये कितना आ रहा है 26, 26 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ये कंडीशन यदि आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सोल्व कर लेंगे। आगे देखिए, इफ cos b इक्वल्स टू 5/7 है एंड जो b है वो 0 से 5/2 है, तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cot b प्लस cosec b, ठीक। देखो cos b बोला है ना, कोई ट्रायंगल है, ये 90 है, ये जो एंगल है b है। अब cos b क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस यदि 5 है तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 7, तो परपेंडिकुलर कितनी आएगी, ये आएगी अंडर द रूट में 49 माइनस 25, कितना 24, 24 का आप क्या लिखोगे 2√6, 2√6, ठीक। तो ये जो है ये क्या आ रही है 2√6 आएगी, ठीक। अब उसने बोला है कि कोट बी, उसने बोला है अपने को निकालना क्या है कोट बी प्लस कोसेक बी, ठीक है। कोट बी क्या होता है, कोट बी होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि 5 अपॉन में 2√6 प्लस कोसेक बी क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि 7/2√6, ठीक। ये क्या हुआ 12/2√6, जो कि क्या हो रहा है सोल्व करके √6, ठीक है। तो √6 हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। समझ में आया, सिंपल है। कोट्स की वैल्यू दी है, ट्रायंगल बनाना है, वहां से कोड भी कोसेक भी की वैल्यू निकालेंगे, ऐड करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा √6, ठीक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोनिकल फ्लास्क ऑफ रेडियस 12, देखो रेडियस हमें क्या दी है 12 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। हाइट हमें क्या दी है 35 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। उसने बोला है कि टीए से निकालो, टीए से क्या होगा, टीए से होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। पाई क्या होगा, पाई होगा 22/7। सबसे पहले हमें एल निकालना है, ठीक है। तो एल क्या होगा, देखो ये होती है हाइट, ये होगी रेडियस, तो ये होती है एल। तो यदि हाइट हमें दी है 35 और रेडियस हमें दी है 12, ठीक है। तो देखो 35 12 का ट्रिपलेट किसके साथ होता है, ये आपको देखो ट्रिपलेट याद होने चाहिए यदि आपको जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो। ये होता है 37 के साथ, तो एल क्या होगा, एल क्या होगा, यहाँ से एल की वैल्यू आ रही है, एल की वैल्यू आ रही है 37, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो एल निकला वो निकला है 37, ठीक है। यहाँ रखो पाई कितना 22/7, आर कितना है 12 इंटू एल प्लस आर, 37 + 12 क्या होगा 49, ये क्या होगा 49, ठीक है। ये कितने बार कटा 7 टाइम्स, ये कितना होगा 84, 84 का डबल क्या होगा 11 इंटू 8 और 16, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है 8 1848, तो 1848 हमारा क्या होगा 1848 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, टीए से निकालना है। आगे है द एवरेज ऑफ 45 नंबर्स इज 91 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडेड टू 1.5। देखो ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो आपको मैंने कई बार बताया है कि किसी भी सीरीज का एवरेज हमें दिया है, किसी भी नंबर से आप इंटू करोगे तो जो नया एवरेज आएगा उसमें पुराने एवरेज में उस वैल्यू का क्या करना पड़ेगा इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। यदि कोई चीज सम कर रहे हो तो वो सम करनी पड़ेगी। तो जो ओल्ड एवरेज हमारे पास कितना है 91 है, हमें निकालना है न्यू एवरेज, ठीक है। तो न्यू एवरेज किससे आएगा, उसने क्या किया हर वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो एवरेज में भी हम क्या कर दें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। उसने हर वैल्यू में 0.5 का ऐड करा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1.5 का ऐड कर देंगे। ये कितना होगा 2 182 182 प्लस 183.5, 183.5 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज एक्स पाई दिया है। देखो सर्कल का सर्कमफ्रेंस एक्स पाई दिया है एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज वाई पाई दिया है। बोला है कि एक्स अपॉन वाई जो है वो कितना दिया है 8/11, तो बोला है कि रेडियस ऑफ द सर्कल निकालिए, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल तो एक्स पाई सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, ठीक है। और वाई पाई दिया ना, वाई पाई क्या होगा एरिया मतलब πr², ठीक है। दोनों को हम क्या करें डिवाइड कर दें, तो पाई से तो पाई गया, पाई से पाई गया, आर से आर गया, तो एक्स अपॉन वाई यहाँ से क्या आया एक्स अपॉन वाई इक्वल्स दिया है 2/r, ठीक है। और एक्स अपॉन वाई हमें कितना दिया है 8/11, इसको हम क्या रखेंगे 8/11, 2 4, तो रेडियस क्या है 11/4,
तो ये क्या आएगी 2.75 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, रेडियस कितनी है हमारी 2.75। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है 24 men can do a piece of work in 20 days while 30 women can do the same work in 24 days and 40 children take 36 days to the same work। ठीक है, तो किसी काम को 24 लोग 20 दिन में करते हैं, उसी काम को 30 वुमेन जो है ना वो 24 डेज में करती है, वो सेम वर्क को 40 चिल्ड्रन 36 डेज में करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मच टाइम वुड वन मैन वन वुमेन वन चिल्ड्रन टेक टू डू दी सेम वर्क। यदि सेम काम को कंप्लीट करना है तो एक वुमेन एक मैन और एक चिल्ड्रन कितना टाइम लेंगे। ठीक, तो वर्क जैसे क्या होगा, देखो 20 टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा 24 मैन एम कैपेसिटी से काम करते हैं कितने दिन तक, 20 डेज तक, ये टोटल वर्क है। ठीक है, और 30 वुमेन डब्ल्यू कैपेसिटी से काम करते हैं कितने, 24 डेज तक, ये भी टोटल वर्क है। और 40 चिल्ड्रन, ठीक है, और 40 चिल्ड्रन 36 डेज काम करते हैं, ठीक है, सी कैपेसिटी से, तो ये भी टोटल वर्क है। तीनों क्या है, टोटल वर्क है, तो इसको क्या रखा अपन ने, इक्वल रख दिया। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, क्या क्या कट रहा है, देखो 0 से 0 कटो, 12 से 2 टाइम्स, 12 से ये भी 2 टाइम्स, 12 से ये 3 टाइम्स। ठीक है, अब 2 से और कर दो, 2 2 ये गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि ट्वाइस ऑफ एम इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स 6 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैपेसिटी क्या आएगी एम की, डब्ल्यू की और सी की कैपेसिटी क्या आ जाएगी दोस्तों 1/2, तो 3 ये 2 ये क्या होगी 1। ठीक, ये कैपेसिटी का रेशियो आया। अब हम किसी भी एक किसी भी एक टर्म के अंदर हम इस वैल्यू को रख देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आएगा। ठीक है, तो जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, तो इसमें रख दो 24 मैन 20 दिन तक काम करते हैं, तो कैपेसिटी एक की कितनी है 3, तो 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 कितने दिन तक, 20 डेज तक, ये क्या टोटल वर्क हुआ। उसने बोला है कि 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 चिल्ड्रन, तो 1 मैन एक दिन में कितना काम करते हैं 3, ये 2 ये 1, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 6। तो टाइम यदि निकालना है, तो 24 इंटू 3 इंटू 2 मतलब टोटल वर्क को कैपेसिटी से इंटू करेंगे तो ये क्या होगा 240 डेज। तो 240 डेज में काम क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो 240 डेज हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, माइनस दिया है कोटे माइनस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कोटे, इंटू में दिया है कोटे माइनस कोसेक स्क्वायर अपॉन कोटे। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर है ना, सभी को साइन उस में कर लो। ठीक है, तो साइन का क्या होगा, देखो 1/कोस को होगा 1/साइन स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा 1/साइन स्क्वायर, तो ये क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक, माइनस ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या होगा, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा, देखो फॉर्मूला पता है आपको, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होगा कोसेक स्क्वायर है, तो इसने क्या बोला है कोट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो क्या होगा -1, तो ये क्या होगा -1 अपॉन में कोट है। ठीक है, इंटू ये क्या होगा सेम ही है, ये भी क्या होगा -1 अपॉन में कोट ए। ठीक है सर, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर गया, 1 माइनस एस स्क्वायर क्या होता है सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 क्या हुआ कोट स्क्वायर ए, कोट क्या होता है, कोट होता है कोस अपॉन साइन, तो नीचे क्या होगा कोस स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बना 1 - साइन स्क्वायर अपॉन में क्या बना कोस स्क्वायर, तो 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है सी स्क्वायर अपॉन में भी क्या है सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, तो 1 क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, सिंपल है, सोल्व करना बस, यहाँ पे एलसीएम लिया है अपन ने और यहाँ पे कोसेक को साइन किया है। ठीक, हाउ मेनी टाइम्स 6 अपीयर्स इन दी ओल्ड नंबर्स बिटवीन 230 से 260। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 230 से 360 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, उसमें ऐसे कितनी बार 6 आया है ओल्ड नंबर्स में। ठीक है, ठीक है, 6 कितनी बार आया सिर्फ ओल्ड नंबर्स में। ठीक, देखो ये 3 नंबर के नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 6 आ नहीं सकता क्योंकि यदि यहाँ पे 6 आया तो 360 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, यदि 6 यहाँ पे आया तो इवन नंबर बनेगा,
तो ये भी नहीं होगा, मतलब 6 आना चाहिए बीच में, यहाँ पे आना चाहिए ओड नंबर, तो नंबर ओड बनेगा। अब जो 6 आएगा ना वो आएगा, देखो 261, 263, 265, 267 और 269, ठीक। इन 5 नंबर के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 6 आए और वो ओड हो, ठीक है। किसके बीच में? 230 और 360 के बीच में। तो हमारे कितने नंबर आ गए? 5। तो 5 नंबर ऐसे ऐसे 5 नंबर ऐसे हैं इस नंबर के दो नंबर के बीच में जिसमें 6 आता है और वो क्या है? ओड नंबर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 16 है प्लस 24b माइनस 10c प्लस 105 इक्वल टू 0 दिया है, तो बोला है कि वो वैल्यू निकालिए, ठीक है। देखो इसको मैंने आपको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके अलावा बाकी सबको उधर लेके जाओ तो क्या होगा? -16a, ठीक है, -24b प्लस में क्या होगा? 10c माइनस में क्या होगा? 105, ठीक है। अब यदि a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू क्या होगी? a के कोफिशिएंट को आधा करना है और ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ए के कोफिशिएंट को आधा करोगे तो क्या होगा? -1, और ए स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? -8, ठीक है। बी में क्या करेंगे? बी के कोफिशिएंट को आधा करना है, -12 अपॉन में बी स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या होगा? -3 × 3 = 9, ठीक है। जो सी होगा, सी क्या होगा? सी के कोफिशिएंट को आधा करना है, सी स्क्वायर कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो ये क्या होगा? 5, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आई। तो ए की वैल्यू कितनी है? -8 है। बी की वैल्यू कितनी है? -4/3 है। सी की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। हमें तो वैल्यू जो निकालनी है वो क्या है? 7b प्लस 3c अपॉन में 2c माइनस 5 है, ठीक है। तो 7b में रखेंगे तो क्या होगा? -28/3, -28 अपॉन में 3 प्लस सी में रखेंगे तो सी कितना होगा? 15, ठीक है, अपॉन में प्राइस ऑफ सी क्या होगा? 5 2 10, ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा? 40, ठीक। ये क्या होगा? 45 में से 28 जा रहा है तो बचेगा 17/3 अपॉन 50, तो क्या होगा? 150। 17/150 हमारा क्या है? आंसर है। तो 17/150 हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि एबीसी की वैल्यू कैसे निकाली है, ठीक है। इसको बार बार देखो, रिवाइज करो, आपको ये चीजें माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रेस्ट, ठीक है। देखो इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक। इनकम यदि उसकी 100 है तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड कितना कर रहा है? 70, हाँ 70 एक्सपेंड कर रहा है, बचेगा कितना? 30 उसके पास बचा, ठीक। अब उसने बोला इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 30%, यदि इसको 30% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 130, ठीक। एंड द एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम, एक्सपेंडिचर तो 70 का 70 ही है। अब जो सेविंग है क्या होगा? डिफरेंस सेविंग कितनी होगी? 60। तो उसने ये बोला है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन हिज सेविंग, सेविंग में कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। कितना परसेंट बढ़ा? 30 बढ़ा। किस पे? 30 पे, इंटू क्या करेंगे? 100, कितना बढ़ा? 100% बढ़ा। 100% हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इन ए 5 किलोमीटर रेस एस गिव्स अ 5 मीटर हेड स्टार्ट टू सी टी, ठीक है। देखो 5 किलोमीटर की रेस थी, एस टी को बोलता है कि भाई तू एक काम कर, 500 मीटर आगे से दौड़, ठीक। अब वो क्या करते हैं, इफ दे फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, और वो सेम टाइम पे क्या करते हैं? रेस को फिनिश करते हैं। उसने बोला कि द स्पीड ऑफ टी कितनी है? 13.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोला स्पीड ऑफ सी निकाली है। देखो सी और टी की बात हो रही है, ये तो पूरा 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। ये चलेगा 4.5 किलोमीटर, ठीक है, 500 मीटर आगे से। और उसने बोला कि जो इफ दी, ये तो क्या है? डिस्टेंस है, स्पीड। उसने बोला स्पीड ऑफ टी, टी की जो स्पीड है वो 30.5 हमें दी है, और हमें इसकी स्पीड, एस की स्पीड क्या करना है? निकालना है, ठीक। टाइम दोनों को सेम लगा, तो टाइम कितना लगा? टाइम क्या होगा? स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 4.5, स्पीड कितनी है? 13.5। इतना टाइम लगा किसको? टी को। तो इतना ही टाइम एस को लगेगा ना। अब यदि एस की स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ एस निकालना है, स्पीड ऑफ एस निकालना है, तो वो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इसने कितनी चली? 5 किलोमीटर,
ठीक है। और टाइम कितना लगा, ये 4.5 अपॉन में ये 13.5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 0 से 0 गया, ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, तो कितना है 25। तो 25 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या होगी स्पीड, नहीं 1 मिनट, 3 टाइम्स। हाँ 3 टाइम्स जाएगा ना यार। ये जो है 13.5, 13.5 जो है ये इससे 3 बार कटेगा, तो 5 से जाए क्या होगा 15, स्पीड आएगी वो आएगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिर्फ इस फॉर्मूले को अपन ने इसको यूज किया है और उससे ही सही आंसर आया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इन यूनिवर्सिटी एग्जाम वेयर द टोटल मैक्सिमम मार्क्स वर 500। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी की एग्जाम है उसमें टोटल मार्क्स कितने 500 है। उसने बोला कि मोहित गेट्स 20% मोर देन सुरेंद्र। मोहित को जो नंबर मिल रहे हैं वो सुरेंद्र से 20% ज्यादा मिल रहे हैं। सुरेंद्र गेट 20% मोर देन ललित, ललित से 20% ज्यादा किसको, सुरेंद्र को मिल रहे हैं। एंड ललित गेट्स 15% लेस देन दर्शन, और जो ललित है वो दर्शन से 15% कम मतलब नंबर्स को मिले। ठीक है, उसने बोला कि जो मोहित है, मोहित को कितने मिले हैं 366 मिले। तो बोला कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स डस दर्शन गेट, तो दर्शन को पूरे मार्क्स में से कितना परसेंट नंबर मिला है। ठीक है, यदि ये निकालना है तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, सुरेंद्र के मार्क्स। तो सुरेंद्र के मार्क्स को फिर हम 500 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, कैसे निकलेंगे, दर्शन के निकालना है ना। ठीक है, तो दर्शन का परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो मोहित गेट्स 20% मोर, मोहित को कितना मिला, मोहित को मिला है 366। ठीक, मोहित को मिला है, मोहित को नंबर मिले हैं 366। ठीक, अब बात कैसे होगी, देखो मोहित को 366 मिले हैं पर इस मोहित गेट्स 20% मोर देन सुरेंद्र। ठीक है, तो सुरेंद्र के कैसे आएंगे, 366 का करेंगे, मतलब इसको इक्वल टू में रखेंगे सुरेंद्र से 20% ज्यादा, मतलब कि 5 से 6। ठीक है, तो सुरेंद्र के नंबर क्या आएंगे 366 इंटू 5/6। ठीक, ये हुआ। अब सुरेंद्र गेट 20% मोर देन ललित। ठीक है, इक्वल टू में ललित को रखेंगे, तो ललित क्या होगा 20 से, ये भी क्या होगा 5 से 6, तो 6 से 5 करेंगे तो क्या ललित का आएगा। तो ललित का जो होगा, देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको में रिवर्स करते जाना है। तो जो दर्शन के नंबर होंगे, दर्शन के नंबर होंगे वो होंगे 366, तो 5 से 6 ये होगा, देखो 5 से 6 हुआ ना, तो 6 से 5 करना है, 5 से ऊपर 6 नीचे, इसमें भी 5 ऊपर 6 नीचे। ठीक है, इसने ये बोला है कि ये क्या हुआ 15% लेस देन दर्शन। 15% क्या होगा 3/20, मतलब कि 17/20, तो ये क्या होगा 20/17। ठीक है, ये किसके नंबर हो गए, दर्शन के। पूछा है परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज किस में से निकालना है 500 में से, तो नीचे क्या कर देंगे अपन 500 इंटू क्या करेंगे अपन 100। ठीक है, ये परसेंटेज हो जाएगा। कैसे काटेंगे, 30 से 30 गए, ये 5 से जाएगा, ये 5। ठीक है, 6 से 6 जा 6 बन जा। ठीक है, अब इसको 2 से करो 10 बार, 2 से जाएगा 3 बार, ये कितना आया देखो 5×30। ठीक है, तो 3050 अपॉन में होगा 17×3 = 51। ठीक, ये कितनी बार जा रहा है, देखो 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स में क्या हो रहा है 5 और 25। ठीक है, बचा कितना 54, फिर जाएगा 0, तो जा रहा है 9 टाइम्स, 59 पॉइंट कुछ आएगा, तो 59.80 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू बैंक्स ऑन 8000 इज इन 3 years इज ₹800। ठीक है, बोला कि जो रेट इंटरेस्ट दिया है ना वो R1 एंड R2 दिया है। देखो R1 R2 पे क्या किया है कि दो बैंक में 8,000 रुपए डाले और उनका जो डिफरेंस है वो हमें कितना दिया 800 दिया। बोला है कि डिफरेंस ऑफ R1 माइनस R2 निकालो, कैसे करोगे, देखो प्रिंसिपल पी आर, तो R1 माइनस R2। ठीक है, अपॉन 100, तो टी कितना दिया है 3 years, इक्वल्स टू हमें कितना दिया है 800। ठीक, ये जाएगा 10 टाइम्स और ये 0, तो जो R1 माइनस R2 आया है वो आया है 10/3। इसको हम क्या लिखेंगे 3 1/3 परसेंटेज। ठीक है, तो 3 1/3 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ऐसा का सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए,
आगे दिया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेबेबल एनुअली ऑन अ सम। देखो प्रिंसिपल हमें दिया है 6500, रेट हमें दिया है 7%, ठीक है, और टाइम हमें दिया है कितना, 3 ईयर, ठीक। तो बोला है कि डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई निकालिए, ठीक है। देखो एसआई परसेंटेज क्या होगा, 3 साल का एसआई परसेंटेज क्या होगा, 7 3 21%, ठीक है। सीआई का 3 साल का एसआई परसेंट क्या होगा, देखो 7% से आपको याद होना चाहिए, सीआई का 1 साल का है 7%, 2 साल का होगा 14.49%, 3 साल का होगा 22.5%, ठीक है। तो ये क्या होगा 22.5%। डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस कितना है 1.5%, क्या दिया है 1.5%, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा वो इसका 1.5% निकालना है। तो हमें पी आई माइनस एस आई जो होगा वो होगा 6500 का 1.5%। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 97, 97.5 कुछ आ रहा है, तो 97.78, ठीक है। समझ में आया। यदि आपको देखो सक्सेसिव परसेंटेज याद है, जैसे 10 का होता है 10 का 1 साल का 10%, 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1% और 4 साल का तो 46.41%, ठीक है। यदि आपको ऐसे याद है तो आपको ट्री मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यदि याद नहीं है फिर वो लेंदी होगा, ठीक है। तो आप हो सके तो आप इन परसेंटेज को याद कर लो। आगे देखिए, आगे इन ए वेसल द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। किसी वेसल के अंदर मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी का जो रेशियो दिया है ना वो दिया है 11:5, ठीक है। बोला है कि हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी drawn off and replaced with the water so that the quantity of milk and water becomes the equal। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई मिक्सचर वेसल में कोई मिक्सचर है वो है मिल्क एंड वाटर का, वो है 11:5 में, ठीक है। उसने बोला कि उस मिक्सचर में से कितना मिक्सचर निकालें और सेम लीटर वाटर डालें ताकि उसके अंदर लास्ट में मिल्क और वाटर जो है वो बराबर हो जाए, ठीक। हम क्या करेंगे, देखो बात है मिल्क की और वाटर की, इसमें था 11:5 दिया, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ कि इस मिक्सचर में से x लीटर मिक्सचर बाहर निकाला, ठीक है। तो जो बचा हुआ मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो तो 11:5 ही होगा, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी मिक्सचर में से आप कितना भी मिक्सचर निकाल लो, जो बचा हुआ मिक्सचर है और जो निकाला हुआ मिक्सचर है उसमें जो रेशियो है वो जो पहले रहता है वो सेम होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें x लीटर वाटर डालेंगे, x लीटर सिर्फ वाटर डालेंगे, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा 1:1 होगा, ठीक है। अभी अपन ने क्या, देखो इसको बात को समझो कि यदि अपन ने यहाँ पे सिर्फ वाटर डाला है तो जो मिल्क है वो तो सेम होना चाहिए। तो मिल्क यदि यहाँ पे 11 है तो 11 का दोनों साइड क्या करेंगे अपन इंटू, यहाँ भी 11 है, दोनों साइड 11 का इंटू क्या, मतलब यदि यहाँ पे 11 है तो यहाँ भी 11 होना चाहिए ना, ठीक है सर। अब हुआ क्या कि मिल्क पहले 5 था, वाटर पहले 5 था, अब कितना हो गया 11, तो कितना 6 लीटर बढ़ाया, मतलब यहाँ पे 6 लीटर निकाला था, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना है 11 और 5 कितना है 16, ठीक। 16 कब है जब 6 निकाल दिया उसके बाद 16 बचा, तो पहले कितना होगा 22, ठीक है। तो उसने बोला कितना पार्ट निकाला है, तो कितना पार्ट निकाला 6 निकाला है, किस में से 22 में से, कितना पार्ट निकाला 3/11, 3/11 हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे ही करना है आपको। यदि समझ में नहीं आया तो आप इसको रिपीट करो, बैक करके वापस देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ थीफ परस्यूड बाय अ पुलिसमैन वाज 200 मीटर अहेड एट द स्टार्ट, ठीक है। कोई जो थीफ है ना, थीफ मतलब पुलिसमैन एक थीफ का पीछा कर रही है, उनमें बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 200 का है। मतलब कि यदि थीफ यहाँ पे दौड़ रहा है और पुलिसमैन यहाँ पे है तो इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 200 मीटर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड द थीफ आर 6:5, यदि इसकी पुलिस की स्पीड 6 है तो थीफ की कितनी 5 है, ठीक, ठीक है सर। अब बोल रहा है कि देन हाउ फार डिस्टेंस इन ए मीटर कुड द थीफ गो बिफोर कोड बाय द पुलिसमैन। तो पुलिसमैन जब चोर को पकड़ ले उसके पहले थीफ कितनी डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। तो उनका टाइम कैसे निकलेगा दोस्तों, स्पीड एक्स में मान लो 6x, रेशियो तो 5x मान लिया, ठीक है। टाइम निकलेगा डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी x, ठीक है। डिफरेंस, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, कितने टाइम तक दौड़ा चोर, कितने टाइम तक दौड़ा, किस स्पीड से दौड़ा 5x की स्पीड से दौड़ा, x से x गया, बचा कितना डिस्टेंस 1000। मतलब कि जब उसको पुलिस पकड़ लेगी उसके पहले जो चोर है वो 1000 मीटर क्या करेगा दौड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सारे क्वेश्चन, ये सारे कंसेप्ट, ये सारी मेथड्स अच्छी लगी होगी, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।